એરર થઈ રહ્યું છે એટલે લાઈવ થતું નથી, કોણ જાણે કેમ. તો એટલે જ મેં આ રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરી દીધી છે, તો પછી હું પછીથી યુટ્યુબ ઉપર પોસ્ટ કરી દઈશ. હમણાં મેં ચાલુ તો કર્યું છે, પણ આઈ ડોન્ટ નો કે ચાલુ થયું છે. તો ચાલો આપણે મંગલાચરણ કરીએ. કોની બાવાની લિંક ભરત બાવાની મંગલાચરણ કરું છું હું. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમો ભગવતે તસ્मै કૃષ્ણાય અદ્ભુત કર્મણે रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत सौंदर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढ़ भावात्मकं रूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्कृतयात्मकं परमधि ध्येयं सदा वल्लभम् वल्लभ प्रतिनिधिं तेजो राशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्री गोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् સાંભળવું હતું કરી નાખ ઈશિત ક્યાં વળી यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्. अच्छा, तो अपन पहले कल के जो प्रश्न हते वैष्णवन के, उनके ऊपर थोड़ा सा आज अपन विचार कर लें. सॉरी. और वाके बाद आज को अपनो जो विषय है आगे बढ़े वो. अब शालीन आया है कि नहीं? शालीन अभी तक आया नहीं. तो जब वो आएगा तब वाके प्रश्न को अपन देखेंगे. और विपुल भाई, आपने बात करी थी सर्वात्म भाव की. तो सर्वात्म भाव के ऊपर मैंने आपसे कही थी कि हरिराय जी को एक ग्रंथ है जो अपन को देखना चाहिए, सर्वात्म भाव को अच्छी तरह से समझना है. तो आपने देखो है? अगर नहीं देखो है तो आज अपन थोड़ा सा वाक्य ऊपर विचार कर लें. थोड़ा सा अपन क्विकली अपन एक वो देख ले में रिव्यू कर ले. अपन ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर एक क्विक अपन एक वाक्य वो सिंहावलोकन जैसा अपन कर ले, विहंगावलोकन कर ले एक तरह से. तो वहां में है ना, देखो ये जो है हरिराय वांग मुक्तावली के प्रथम भाग में 16वें नंबर को जो ग्रंथ है सर्वात्म भाव निरूपण, ये अपन देखें ना तो यहाँ में अपन को सर्वात्म भाव के विषय में अपन को काफी कुछ स्पष्टता हो जाए. तो ये अपन कर लेंगे तो अपने को आगे ये ग्रंथ को समझने में भी आसानी रहेगी. या सो अपन थोड़ा सा या क्विकली एक रिव्यू अपन देख लेंगे. अभी हमें देखो हरिराय जी सबसे पहले श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं, कृष्णस्य कृपया किंचित हृदयागतया मया सर्वात्म भाव शब्दार्थः कश्चनात्र विविच्यते. यानी ठाकुर जी की कृपा से मेरे हृदय में जो आयो है वो सर्वात्म भाव शब्द को अर्थ मैं यहाँ पे थोड़ा सा विवेचन करने जा रहे हैं. ऐसे हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं. फिर आगे कर रहे हैं, सर्वेषाम इंद्रियाणाम ही देहादीनाम तथा पुनः आत्मभावो भगवती सर्वभाव सकथ्यते. यानी कि सब इंद्रिय और देह वगैरह में, देहादीनाम देह आदि में पुनः तथा पुनः आत्मभावो भगवती सर्वभाव सकथ्यते. अब यहाँ देखो मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी अनस्टेबल है आज पाछो.
पता नहीं क्या ये नाटक चल रहा है। और मेरे को अभी मैसेज आया कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। पता नहीं आप तक कितनी आवाज पहुंच रही है। आप लोग मेरे को बताते रहिए कि आवाज बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो कह रहे हैं कि आत्मभाव भगवती, भगवान में आत्मभाव, वो सर्वभाव सकथ्यते। यानी जैसे अपने को अपनी देह में आत्मभाव रहे कि ये मैं हूं, ये मेरी देह है, तो या तरह को भाव जो अपने देह के अंदर जो हो तो भाव है, आत्मा पने को भाव, वो भाव अपने में नहीं रह के भगवान में स्थापित हो जानो, वाकु सर्वात्म भाव। जैसे गोपीजन गोपी गीत में कह रहे हैं कि आप जब वन में पधारो हो गायन के पीछे, तो आपके चरणन में जो कंकड़ पत्थर आदि लग चुभते होंगे, वो सोच के हमको हृदय में कष्ट होगा। तो ये गोपी जनन को सर्वात्म भाव है, जाकी वजह से उनको ठाकुर जी के जो श्रम पहुंच रहे हो या ठाकुर जी को जो भी लग रहा है, वाको अनुभव इनको अपने अंदर हृदय में हो गए है। ये एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि सर्वात्म भाव के धीरे धीरे अपन कैसे आपको अच्छी तरह से समझ सकें या के लिए। तो फिर आगे आगे कर रहे हैं, आत्म भावश्च सर्वत्र स्वसंबंध विचारणम न स्वसंबंधिता स्फूर्तिर अस्माकम भगवान। यहाँ पे स्वसंबंध विचार यानी कि आत्मभावश्च सर्वत्र स्वसंबंध विचारणम, अपने संबंध को विचार, यानी कि मैं भगवान को हूं, ऐसी बुद्धि वाको नाम है आत्मभाव। न स्वसंबद्धिता स्फूर्ति अस्माकम भगवान की, प्रभु हमारे हैं ऐसो नहीं, यानी प्रभु हमारे हैं में अहम भाव है, पर मैं भगवान को हूं या मैं दास भाव है। तो ये जो दास भाव है ये आत्मभाव है, समझे ना। तो ऐसे न स्वसंबद्धिता स्फूर्ति अस्माकम भगवान थी, ऐसी स्फूर्ति नहीं हो गए, बल्कि ये स्फूर्ति हो गए कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, यानी मैं अलग और भगवान अलग, ये हो गया। तो पर वो भाव नहीं है, ये भाव है कि मैं भगवान को, देहेन्द्रियाणाम प्रत्येकम आकांक्षा रहिता हरौ आकांक्षायाम तो विषय भाव सत्वात् न सर्वथा। वो कहने कि देह इंद्रिय इत्यादि में एक की भी प्रभु के तरफ से प्राप्त होते सुख की अगर कामना हो, सहज भी थोड़ी सी भी लालसा हो, तो वाको नाम वो प्रेम नहीं है। आकांक्षाएं तो विषय भाव सत्वात् न सर्वता, हमें सर्वता नहीं है, सर्वात्म भावता नहीं है, वो तो काम भाव हो गया। अगर भगवान की तरफ से मिलते सुख की कामना कछु भी थोड़ी सी भी अगर है भक्त के भीतर में, तो वो सर्वात्म भाव नहीं है। अतएव ही तद्भावे देहाद्य स्फूर्तिरुच्यते, स्फूर्त्या तत्रापि वही भावो भवेत पोषादि हेतु। यासु सर्वात्म भाव सिद्ध हो जाए तो देह इत्यादि को अनुसंधान ही नहीं रहे, और अगर देह वगैरह को अनुसंधान होए भी तो वामे मन जाए। अगर थोड़ा सा अपने देहानुसंधान रह गयो तो मन वामे जाएगा, और वाके कारण वाके पोषण की तरफ भी वो प्रेराएगा। देह की तरफ देह को अनुसंधान रहेगो तो देह के रक्षण आदि, देह को पोषण आदि करवे की तरफ भी मन जाएगो। तो अगर वो भय हो तो फिर सर्वात्म भाव नष्ट हो जाएगा। तथैव विषय त्याग सर्वथा साधनाय ही काम भावे काम फले भावतो न ही सर्वथा। यही सु जो सर्वात्म भाव की सिद्धि के लिए इंद्रियन के विषय को त्याग भी आवश्यक है। काम भाव है, काम भाव यानी इंद्रियन के विषय की तरफ को भाव,
यानी इंद्रिय के विषय क्या है? जैसे नेत्र को विषय है सुंदर दृश्य, वो नेत्र को विषय है। कान को विषय क्या है? सुंदर संगीत, सुंदर शब्द श्रवण, ये कान को विषय है। ऐसे जीभ को विषय क्या है? स्वाद युक्त भोजन। ऐसे ही अपनी जो इंद्रियों के जो जो विषय हैं उनकी तरफ जो भाव है वो काम भाव है। वाक्य तरफ, वाक्य पोषण के लिए जो अपन करें हैं वो काम भाव से प्रेरित होकर करें। तो विषय वो अगर रहेगो, काम भाव रहेगो तो विषय की तृप्ति में मन जाएगो। काम भाव रहेगो तो बार बार हाँ सुंदर दृश्य देखे को, सुंदर संगीत सुनवे को, सुंदर भोजन खावे को, यही सब में मन जातो रहेगो। तो काम भाव होएगो तो सर्वात्म भाव नहीं होएगा। अहम भगवतः सर्व इति सर्वात्म भावना। सर्वात्म भाव क्या है? कि मैं समग्र प्रभु को हूँ, संपूर्ण विश्व में प्रभु को हूँ। प्रभुर्मम इति भावो ही काम भावो यतो मतः। और प्रभु मेरे हैं, ये भाव जो है वो काम भाव। अतो विचार कैर्भेद काम सर्वात्म भावयो बोधव्य श्रीमदाचार्य कृपया अति विचक्षण ही। यासु हर राज्य आज्ञा कर रहे हैं कि जो विचारक हैं, आप विचार करके सर्वात्म भाव और काम भाव के बीच में भेद को विचार करके समझ के लेना चाहिए, और तब जाके अपने को सर्वात्म भाव और काम भाव को तो फर्क समझ में आएगो। तो आचार्य चरण की कृपा सु इन दोनों के बीच को भेद समझना चाहिए। सर्वात्म भाव साध्यो ही स्वरूपानंद उच्यते तद्वता मत एव अत्र भावानंदो निरूपित। और सर्वात्म भाव से क्या सिद्ध किया जा रहा है, क्या प्राप्ति करी जा रही है? तो वो कह रहे हैं कि स्वरूपानंद की प्राप्ति है। सर्वात्म भाव से साध्य क्या है? स्वरूपानंद। तद्वताम अतएव अत्र, जो सर्वात्म भाव वाले हैं उन्हीं को भावानंद की प्राप्ति। भाव रूप कृष्ण है, भावैर अंकुरित, वो जो गोसाई जी को श्लोक है, तो भाव के द्वारा भावानंद, भगवान भाव रूप है। शिक्षा पत्र के अंदर भी हरिराय जी ने आज्ञा करी कि भगवान भाव रूप है। तो वो जो भावानंद की प्राप्ति है वो सर्वात्म भाव वाले को ही हो गए। अपन तो खाली एक कल्पना कर सके कि वो कैसे होएगा। भाव स्वरूपमेवास्ति भेद बोधे न भिन्नता काम भावे बहिस्थे तु स्पष्टा बुद्धेत भिन्नता। भाव वो भगवान को स्वरूप है। भावो स्वरूपमेवास्ति भेद बोधेन भिन्नता। भाव भगवान को स्वरूप है, भगवान अपने से अलग हैं ऐसो भान, ऐसी बुद्धि जब तक है तब तक भगवान अलग है। और अपने से अलग हुए भगवान के प्रति काम भाव को होना स्वाभाविक है, क्योंकि काम भाव में भेद बुद्धि है। सर्वात्म भाव में भेद बुद्धि नहीं है। जो भगवान है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही भगवान है। भगवान को जो हो रहा है वो मेरे को हो रहा है। ये भेद की बुद्धि आत्म सर्वात्म भाव में नहीं है। भेद की बुद्धि काम भाव में है। प्रभु अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसो भेद जब होए तो वहां पे काम भाव है। अभेदोपि स्वरूपस्य कामाद्याश्रय बोधना काम भाव फलम नित्य संयोग प्रभुणा मतम यतस्तथैव तत्रास्ति ही अपेक्षा काम भाव। जो कोई भी अभेद दिखाई देवे है वो प्रभु कामना वगैरह पूर्ण कर रहे हैं, उतने तो ही अभेद दिखाई देवे। जब तक प्रभु कामना पूर्ण करते रहेंगे तब तक हाँ प्रभु, मैं प्रभु को हूँ, या प्रभु में और अपने में कोई भेद दिखाई नहीं देगा। पर जहाँ काम पूर्ति बंद हुई कि तुरंत भेद दिखा के हे प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह, जो फिल्मी स्टाइल में डायलॉग बोले हैं कि मैं ही क्यों ऐसे हैं, नहीं वो वामे नहीं की, ये हरिराय वाम मुक्तावली में से देखते हैं।
तो सर्वात्म भाव के लिए प्रश्न करो तो ना निकल, तो वो सर्वात्म भाव की स्पष्टता करने के लिए मैंने ये आज सर्वात्म भाव निरूपणम ये ग्रंथ लिया। तो कह रहे हैं कि अभेदोपि स्वरूपस्य कामाद्याश्रय बोधनात्, हाँ, काम भाव फलम नित्य संयोग प्रभुड़ा। काम भाव को फल क्या है? काम भाव से क्या सिद्ध हुए है कि ठाकुर जी के साथ नित्य संयोग चाहिए काम भाव में। यतस तथैव तत्रास्ति ही अपेक्षा काम भाव में, क्योंकि काम भाव में वैसे ही प्रकार की प्रभु के साथ संयोग रहे, ऐसे प्रकार की इच्छा रही भई है। तो प्रभु के साथ सदा संयोग बनो ही रहे। सर्वात्म भावे सततम सर्वत्यागात्मके मतम, वहीं काशी उल्टो सर्वात्म भाव में क्या है कि वहां सतत त्याग रूप ही है। स्वत्व संबंधिता रूपे भाव प्राप्ति ही फलम पुनः अनपेक्षत्व तो नैव कामादिर दीयते फलम। कह रहे हैं कि मैं प्रभु को हूं, ऐसो जो विशिष्ट प्रकार को संबंध रूप वामे सर्वात्म भाव में भाव प्राप्ति ही फल है। ये भाव की प्राप्ति होनो, दासोहम को भाव प्राप्त होनो, ये सर्वात्म भाव, ये दासोहम को भाव अपन बोल रहे हैं रोज ठाकुर जी के सम्मुख, अपन तुलसी दल लेके अपन रोज बोल रहे हैं ये दासोहम, पर वो दासत्व की भाव। सॉरी बीच में कट हो गया, वापस इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आई। आंसू आ रही है ना आपको आवाज मेरी? आवाज नहीं आव तो कह रहे हैं, नहीं आव तो आवाज आ रही है ना? अगर नहीं आवे तो यूं कर दीजिए। हाँ ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे कि अनपेक्षित्व, तो यहाँ पे कोई प्रकार के फल की अपेक्षा नहीं है, बस भाव हो जानो कि मैं प्रभु को दास हूं, ये भाव हो जानो ही फल है। और वो कामात्मक कोई भी प्रकार के फल की प्रभु के तरफ सु याईसु दान भी देवे में नहीं आवे। कामात्मक कोई प्रकार के फल को दान देवे में नहीं आवे। अगर ठाकुर जी कामना पूर्ति करवे लगे ना, तो अपन फिर वायु के लिए अपन करेंगे, तो फिर वो अपना काम भाव ही हो जाएगा, सर्वात्म भाव की प्राप्ति कभी होगी ही नहीं। या तो ठाकुर जी अपन को देनो चाहे, सर्वात्म भाव फल देनो चाहे, या सु अपने कामना की पूर्ति ठाकुर जी नहीं करवे थे। यही सु देखो, लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति, ये बात कही आप आचार्य चरण में आज्ञा करिए नवरत्न में। तो के लोक में और वेद में स्वस्थता रहवे लगी, तो फिर तो ठाकुर जी की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा ना। क्योंकि ठाकुर जी की अपने ऊपर कृपा है कि अपने को लोक में और वेद में स्वस्थता रहवे नहीं दे रहे हैं। तो ये पुष्टि मार्ग की रीति सबसे उल्टी है। स्वरूप में वे देय भी स्वभाव है श्रुति सम्मत। ठाकुर जी देवे के लिए कुछ और नहीं दे रहे हैं, पर स्वरूप ही दे रहे हैं, स्वप्न और स्वरूप ही दे रहे हैं। या सु बड़ी और क्या देन हो सके, क्या दिन देवे को हो सके बताओ। अतः सर्वात्म भाव से फल भावो न च अन्यथा। तो और श्रुति सम्मत भी वही बात है, यही सर्वात्म भाव वही फल रूप है, और कोई भाव फल रूप नहीं है। सचा अनपेक्षिता रूपो यत्र नापेक्षिता हरे है, विरहे भाव वैक्लव्यात सापेक्षत्वम कथंचन। तो कह रहे हैं कि वो भाव में अपेक्षा जैसी कोई वस्तु ही नहीं होगा। सर्वात्म भाव में अपेक्षा जैसी कोई वस्तु ही नहीं रह गए, कोई अपेक्षा ही नहीं है। विरहे भाव वैक्लव्यात सापेक्षत्वम कथंचन, विरह के कारण जहां भाव ही पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, विरह के वक्त में भाव ही पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहां कोई अपेक्षा कोई भी प्रकार की हो ही कैसे सके। संत्यज्य सर्ववेशान इत्यत्र निरपेक्षिता स्वरूप निरपेक्षत्व वियोगे दृश्यते हरे है। जब ठाकुर जी ने रास पंचदशी में पहले ही जो अध्याय है वहां में ठाकुर जी ने गोपी जनन को
कही कि तुम वापस जाओ, क्यों आए हो यहाँ पे। जब कही तब वाके जवाब में गोपी जनन ने कही कि मायवम विभो अर्हति भगवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम प्राप्ता। तो हम सब विषयन को त्याग करके आपके पास आई हैं। तो वाह बखत गोपी जन ने विनती करी कि हम तो सब विषयन को त्याग करके आपके पास आई हैं। तो या जगह पे भक्त जनन को निष्काम पनो जो है वो स्पष्ट है। गोपी जन कोई कामना के साथ नहीं आई हैं, तो निष्काम भाव से आई है। उस ठाकुर जी ने बुलाए हैं, वेणुनाद कियो है, भयो नाद उठ्यो आह्लाद भय सब त्यागी। वो जो कीर्तन में है ना, भय सब त्यागी, तो कौन सब त्यागी भाई? ये गोपी जन वाह बखत सब त्यागी भय, यूं कह रहे हैं कि वो ही नाद अब महाप्रभु जी के रूप में प्रकट भय होके पधारे हैं, यूं करके वो कीर्तन में संदर्भ दियो है। तो सब त्यागी वही, यही कारण सु भय के ठाकुर जी को नाद भयो, वेणुनाद भयो। सिद्धांत मैंने अभी वापस कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरा भी बहुत वो तो कर भी नहीं रही हो, तो तू बहुत वी के बीच बीच में टूट रहा है। ठीक है, कल कर। हाँ, सैवोद्धवैरुक्तम दौत्येन व्रजमागतैः सर्वात्म भावो अधिकृतो विरहेण इति उद्धव इति तद्वच। तो वही बात उद्धव जी ने भी गोपी जनन को कही कि आपने सर्वात्म भाव प्राप्त कर लियो है। सर्वात्म भाव अधिकृतो विरहेण, आपने विरह के द्वारा सर्वात्म भाव की प्राप्ति कर ली है। ये बात वहां पे कही उन्होंने। अतः सर्वात्म भावो ही त्यागात्मो अपेक्षया युतः भाव स्वरूप फलकः स्वसंबंध प्रकाशक। यासु सर्वात्म भाव त्याग स्वरूप है, में अपेक्षा होवे ही नहीं, अनपेक्षया युत, और वहां में भाव स्वरूप भगवान की प्राप्ति है। भगवान की फिजिकल फॉर्म में प्राप्ति नहीं है, वहां भाव स्वरूप भगवान की प्राप्ति है। तो यहाँ में जो कल वो शालीन ने प्रश्न किया तो कि ठाकुर जी को वहां पे जो ये गोपीजन और मतलब यशोदा जी और नंदराय जी को कैसे वियोग भयो, वो तो सेवा पधरा के गए थे उनको, और वो ठाकुर जी की सेवा करते रहते, तो उनको कैसे विप्रयोग। तो वाको जवाब यहाँ में है कि देखो सर्वात्म भाव मतलब भाव स्वरूप फल है। वहां पे ठाकुर जी की फिजिकल फॉर्म में कोई आवश्यकता ही नहीं है कि ठाकुर जी प्रकट हो रूप से विराजें, पर ये भाव रूप सुहु विराजन, तो वो विप्रयोग को फल है। देहार्ति स्फूर्ति रहितो विषय त्याग पूर्वक भावात्म काम संबंधी रमणादि क्रिय सदा स्वतंत्र भक्ति शब्दाख्य फलात्मा ज्ञाताम जनई ही। तो ये कह रहे हैं कि भगवान के साथ जीव को जो वास्तविक संबंध है, वाको या में प्रकाश है, वहां में देहादिक को अनुसंधान नहीं रहे है, और वहां में सब विषय को त्याग पहले से ही भयो है। जब तक विषय को त्याग नहीं होगा तब तक आत्मभाव की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जो काम संबंधी रमण वगैरह जो बताए गए वो भी सब हमेशा के लिए भावात्मक ही हो गए हैं। जो रास लीला में ठाकुर जी ने जो भी काम संबंधी जो रमण वगैरह की बात में आवे है, तो वो सब भी भावात्मक ही है, वो स्वतंत्र भक्ति के रूप में पहचानी जाए है। ये जो पुष्टि भक्ति को स्वतंत्र भक्ति यही सु कहते हैं कि ठाकुर जी के भी आविर्भाव की अपेक्षा यहाँ नहीं है, वो भावात्मक रूप सु ठाकुर जी की प्राप्ति है। यहाँ पे भक्त भी स्वतंत्र है और भगवान भी स्वतंत्र है। भक्त भी बंधे भय नहीं है कि वो शास्त्र की मर्यादा सु और वो बंध के रहे, बाकी भी वाकु आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी को भी उस बंध के रहे की मतलब वैसे तो बंधवे के लिए ही ठाकुर जी तैयार हैं भक्तन के साथ में, पर यहाँ पे जैसे इतनो कियो है तो इतनो करनो ही पड़ेगो, ये करके इतनो फल देनो ही पड़ेगो वगैरह, ऐसी कोई अपेक्षा न भक्त की है भगवान की तरफ से और ना ही भगवान की भक्त की तरफ से। तो ये स्वतंत्र प्रकार की भक्ति है।
ये प्रकार सु सर्वात्म भाव के स्वरूप को समझना चाहिए। प्रवृत्ति काम भावे अस्ति निवृत्तिस्तु द्वितीय के। काम भाव में प्रवृत्ति है, यानी काम भाव में काम भाव की प्राप्ति के लिए करनो पड़े कछु, मतलब क्रिया है वहां पे कछु। और यहाँ सब तरह की क्रिया से निवृत्ति है सर्वात्म भाव में। संपूर्ण मतलब जब अपन सब कुछ समर्पण कर दें कि सभी कुछ अपन ने समर्पण का, ब्रह्म संबंध में अपन ने का चीज समर्पण ने छोड़ दी है, ये बता। कोई भी चीज छोड़ी है? कुछ भी नहीं छोड़ा, संपूर्ण समर्पण है। जब कोई संपूर्ण समर्पण कर दे फिर वाके लिए कछु करवे जैसे रहे कहा, खुद को ही समर्पित कर दियो। वही बात तो गोपी परिषद में भगवान ने गोपी जनन से कही ना कि तुमने जो ग्रह रूपी श्रृंखला तोड़ के और मेरे लिए अपने आप को जैसो समर्पण तुमने किया ऐसो समर्पण मैं करूं तुम्हारे लिए, तो वो योग्य नहीं होएगा, क्योंकि मैं करूंगा तो वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकेंगे। तुम तो बंधे हुए हो, तुम कुछ नहीं कर सको, वाक्य बावजूद तुमने करके दिखायो है, तो ये तुम्हारी बड़प्पन है। ये बात की वहां ठाकुर जी ने गोपी जन की प्रशंसा करी है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे तो निवृत्ति है, काम भाव में प्रवृत्ति है और यहाँ पे सर्वात्म भाव में निवृत्ति है। अधिकम, फिर हरे राय जी आज्ञा कर रहे हैं कि अधिकम लेके तुम नैव शक्यते मंद बुद्धि का। अपनो दीनता भी प्रदर्शित कर रहे हैं हरि राय जी कि मेरी तो मंद बुद्धि है, मैं आंसू अधिक और कछु मैं लिख नहीं सकूं, ऐसे करके हरि राय जी वहां पे दीनता प्रकट कर रहे हैं। और आज्ञा कर रहे हैं छेल्ले श्लोक में कि स्वाचार्य कृपया विज्ञ सदा तद्भाव भावुकै सुबोधिनी दर्शकै स विघ्नेयस्तु सतोजन। तो सुबोधनी जी को परिशीलन करने वाले, हमेशा भगवत भाव की भावना करने वाले विद्वान अपने आप ही महाप्रभु जी की कृपा से ये सर्वात्म भाव को समझ लेना चाहिए। यानी कहने को तात्पर्य यही है कि सर्वात्म भाव को समझने के लिए सुबोधनी जी के दर्शन आवश्यक है, वो देखने चाहिए, तब जाके अपने को सर्वात्म भाव को अच्छी तरह से, यहाँ पे जो भी हरिराय जी ने समझाया है और जहाँ मैंने थोड़ा बहुत अनुवाद करके आप लोगों के समक्ष रखो है, तो वह हिसाब से अपने अधिकार अनुसार आपको जितना भी समझ में आया है वाक्य उपरांत और अच्छी तरह से स्पष्टता से समझना है तो सुबोधनी जी के दर्शन करो। नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी, जन्म विफल है अगर ये दोनों चीज, नाराधि राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले, ये बात है। तो अब विपुल भाई आपको सर्वात्म भाव के विषय में थोड़ी बहुत स्पष्टता भाई ना, चल बढ़िया। अब एक और कल एक प्रश्न आया था जयेश भाई को, आज वो है नहीं शायद मीटिंग में, और अगर वो बाद में भी देखें तो उनके लिए मैं खाली कह देना चाह रहा हूँ कि उनको भी हरिराय वामुक्तावली भाग 1 में ग्रंथ संख्या 32 स्वमार्गीय भावना स्वरूप निरूपण, ये एक ग्रंथ है। ग्रंथ संख्या 32 भाग 1 हरिराय वामुक्तावली हमें स्वमार्गीय भावना स्वरूप निरूपण, ये ग्रंथ है। यहाँ में जो प्रयोग के विषय में बहुत कुछ सुंदर ढंग से हरिराय जी ने समझाया है। वाकु में यहाँ पे अभी नहीं ले सकूं क्योंकि वो थोड़ा सा विस्तृत ग्रंथ है और वाकु समझने के लिए और समय फिर वो अपना है ना जो मूल विषय से अपन बहुत ज्यादा हट जाएंगे, क्योंकि अगर इतना विस्तार वाला ग्रंथ अगर ले बैठेंगे ना तो फिर वो एक नया चैप्टर हो जाएगा और फिर वहां में अपन कहाँ पे आते निरोध लक्षण में यही अपन भूल जाएंगे। ऐसे बहुत ज्यादा अपन को विषयांतर नहीं करना है, हालांकि सेम विषय है ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो मतलब ग्रंथ बदल गए हो तो फिर यहाँ में सु अपना मूड हट जाएगा। जैसे अपन मैं खाली ये आपको निर्देश दे दियो, मैंने दिशा निर्देश कर दिया कि आप वो ग्रंथ को सब अनुवाद तो अवेलेबल है ही, तो वाक्य द्वारा आप लोग समझ लो और फिर भी अगर कछु
शंका है तो फिर हम तो हैं ही बतावे के लिए ठाकुर जी के पास, तो अपन वाकु देखेंगे। ठीक है, तो अब अपन आज को विषय, आज जो अपन करवे के लिए यहाँ पे भेगे भय हैं वो अपन ले। तो अपन कहाँ थे कि निरोध लक्षण में अपन प्रथम श्लोक पे आते, बराबर ना? मैं वो भी निकाल लूं, तो मेरे भी सामने है। यच्च दुःखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकानां तो यद दुःखम तद दुःखम स्याद मम क्वचित। यहाँ पे स्वयं के लिए वैसे प्रकार के दुख की आकांक्षा कर रहे हैं, अभिलाषा कर रहे हैं कि वह प्रकार को दुख मेरे को भी प्राप्त हो गए। जल्दी खुल नहीं रहा है। हाँ, तो वहां पे ये बात हुई थी कि गोपिका नाम तू, इन शब्दन के द्वारा, तू शब्द के द्वारा पूर्व यानी कि यशोदा जी नंदराय जी के जो दुख है वासु भी अधिक उत्कट और विलक्षण जो है, ऐसो दुख गोपी जनन को है, ये अपन को तू शब्द बतावे। गोपिका नाम तू यद दुखम, और ये वृक्ष सीमंतिनिया क्योंकि भगवान की आत्मा रूप है और भगवान ने इनको निरोध कियो भयो है, और भगवान को धर्म है अपने भक्तन के वश हो जावे को, यही धर्म के द्वारा भगवान ने इनको निरोध कियो भयो। ऐसे भक्तन को जो स्वरूपात्मक और श्रीमद् भागवत आदि में रसात्मक रूप से प्रसिद्ध, ऐसे जो भाव भावन को अंश रूप से, भाव भावन को एक अंश है दुख की प्राप्ति होनो, दुख को भी अनुभव करना, ये भी भाव भावन को ही एक अंश है। तो वो दुख जो प्राप्त हो, वो दुख कभी मेरे भी देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण में अनुभूत हो, ऐसी अभिलाषा कर रहे हैं। तो या के ऊपर शंका करी हती के ब्रजवासी तो सर्वथा भाई वो तो सर्वात्मक भाव द्वारा आनंद निधि भगवान को प्राप्त किए भय हते, जो आनंद निधि को प्राप्त किए भय को क्या दुख हो सके। स्वयं परमानंद के सागर में निमग्न रहे वाले को दुख के लेश की संभावना भी नहीं होनी चाहिए। तो इनके आश्रित हो के उनके भी शोक को निरसन करने में समर्थ है भगवान। मतलब ये जो ब्रजवासी इत्यादि जो हैं वो सब तो जो इनके आश्रित, जो ब्रजवासी इन भक्तन को संग करेंगे उनके भी शोक को निरसन करने में ये भक्त तो समर्थ हैं, ऐसे हैं। और आनंद सृष्टि में ही उत्पन्न भय है, ऐसे इनके दुख की प्राप्ति की प्रार्थना तो असंभव ही लगे है कि ऐसे इनके दुख की प्राप्ति की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। तो वाको समाधान में अपन ने देखो तो फिर रसो वही सही आश्रुति के अनुसार भगवान रसात्मक हैं। और फिर अपन ने रास पंचाध्यायी में जो 5 प्रकार से आत्मा, मन, वाणी, इंद्रिय और शरीर, इन 5 के द्वारा भगवान ने स्वरूपानंद को दान किया उनको, और तब जाके स्वरूप को प्रतिष्ठित हुए उनके बीच में। तो और फिर रस 2 प्रकार को हो गए हैं, संयोगात्मक और विप्रयोगात्मक। तो इन दोनों दलन को दान हो तभी वो रस पूर्ण कहलावे है। और जो संयोग दल पूर्व रस की रीति में तो स्वरूपानंद को दान हो, वो तो देह, इंद्रिय, प्राण, अंतकरण आदि में वाको अनुभव हो गए है, फिर वो बाहर भी दिखाई दे रहे हैं कि अभिव्यक्ति देह, वाणी इत्यादि द्वारा हो गए है। मतलब आनंद की प्राप्त संयोग में जो आनंद की प्राप्ति भई वाकी तो अभिव्यक्ति हो जावे, पर जो विप्रयोग को जब ठाकुर जी रसदान कर रहे हैं ना, तो वाको अनुभव देह, इंद्रिय, प्राण इत्यादि में नहीं होवे, केवल मन में होवे, और वो वाणी से व्यक्त होवे नहीं है। तो वाणी से व्यक्त नहीं होवे के कारण अपन वाकू दुख कह रहे हैं, वास्तव में वो दुख नहीं है, वो एक अनिर्वचनीय आनंद है। या सु वो बाहर प्रकट नहीं हो रहा है, या सु अपन वाकू दुख कह रहे हैं, पर वो तो असल वास्तव में वो अनिर्वचनीय आनंद है। और वो बात को और भी समझना हो तो वहां पे हरिराय जी ने आज्ञा करी थी कि सुबुद्धि जी के दर्शन करने चाहिए, वासु अधिक स्पष्ट होगा। यह प्रकार भाव भावन के लिए भाव को प्रथम अंश जो दुख है बाकी प्रार्थना करके, अब यशोदानंद आदि को मिले सुख की प्रार्थना करनो
आचार्य चरण के लिए योग्य नहीं है। क्यों क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि आचार्य चरण कैसे हैं? कह रहे हैं कि रास स्त्री भाव पूरित विग्रहत्वेन स्वस्य अयोग्यतया तदप्रार्थ्यम गोपिका नाम एव सुखम भावोत्तरांश भूतम प्रार्थ्य। आचार्य चरण को स्वरूप कैसा है? रास स्त्री भाव पूरित विग्रह है। जैसे सर्वोत्तम स्तोत्र में आपको नाम है ना, कि रास स्त्री के भाव से पूरित आपको स्वरूप है। उत्थानिका देख रहे हैं अपन दूसरे श्लोक की, गोकुले गोपिका नाम तो वाक्य ऊपर। तो आचार्य चरण को स्वरूप रासस्त्री भाव पूरित विग्रह होने के कारण नंदराय जी, यशोदा जी आदि को जो सुख की प्रार्थना करना हो ठाकुर जी के लिए, आचार्य चरण के लिए योग्य नहीं है। ऐसे वो सुख की प्राप्ति, गोपिकान के सुख की प्राप्ति की भाव, जो भाव को उत्तर अंश है, भाव को एक अंश दुख है तो दूसरो अंश सुख है, तो वो कौन से सुख की प्रार्थना करेंगे? गोपिकान को जो सुख की प्राप्ति हुई वो सुख की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। कैसे वाक्य प्रार्थना में कह रहे, आज्ञा कर रहे हैं, गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां व्रजवासिनां यत् सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति। यहाँ पे एक प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या मेरे को वो सुख देंगे? कौन सा सुख देंगे? गोकुल में गोपिकान को और अन्य सब व्रजवासी को जो सुख की प्राप्ति भाई, वो सुख क्या भगवान कभी मौकू देंगे? मतलब ये प्रश्न करके अपने वो एक तरह से दीनता प्रकट कर रहे हैं कि क्या मेरे को वह योग्य समझेंगे? कभी मौकू मिलेगा का ऐसे? अच्छी ऐसे करके ठाकुर आचार्य चरण अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे जीव को समझा रहे हैं कि ऐसा भाव अपने हृदय में होना चाहिए। अब भगवतो ही स्थानद्वये गोपिका संबंधिनी लीला सैव ताभिर्विरहे सर्वदा अनुभूयते संगेने च तत्र सुखम इति। ठाकुर भगवान की दो स्थलन पे गोपिका संबंधी लीला है, और वही लीला गोपियां विरह में को सर्वदा अनुभव करती रहे, और वैसो ही सुख जैसे कि संयोग में मिलो तो वैसे सुख की वो कामना करती रहे। दूसरे एक मिनट, दूसरा पेज खोल लो। तो यह प्रकार से भाव भाव वहां प्रथम गोकुल में भगवान को, मतलब जो दो प्रकार के जो गोपी जन उनको संयोग, दो प्रकार की गोपी, दो स्थलन पे गोपिका संबंधी लीला बताई गई है भगवान की भागवत में। तो वहां प्रथम कौन सा? भगवान गोकुल में भगवान की कुमार अवस्था में गोवत्स की पूंछ पकड़ के जो ठाकुर जी ऐसे दौड़े यहाँ से वहां, वो जो यर्ही अंगना वाला जो श्लोक है, ये अपने यहाँ में है दशम स्कंद में, अध्याय को स्मरण नहीं हो रहा है मेरे को, 10वां 11वां अध्याय है शायद। जब ठाकुर जी कुमार अवस्था में, यानी 2-2.5 बरस की उम्र में, 2-2.5 बरस की अवस्था में जब ठाकुर जी पहुंचे, तब जाके ऐसी प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी करें कि जासु गोपी जनन को वो दर्शन करके आनंद की प्राप्ति हो गए। तो जैसे कि गोवत्स की पूंछ पकड़ के लटकनो, माखन चुरानो, गोपीन के इशारे पे नृत्य करनो, गीत गानो, यशोदा जी के कहवे पे पीठक आदि लेके आ जानो, ये सब लीलाओं के द्वारा गोपी जनन को हृदय सर्वथा परिग्रहित कर लिया। ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी उनके आगे कि गोपी जन भगवान की उन लीला में एकदम खो सी गई, और मतलब उनको मन हृदय सर्वथा परिग्रहित कर लियो। परिग्रहण करना यानी कंप्लीटली हस्तगत कर लेना, तो और कछु विचार कर ही नहीं सके, ये निरोध, ऐसे ठाकुर जी ने उनको सिद्ध किया। तो
वाक्य लिए आज्ञा कर रहे हैं कि शय्या। और फिर जो जैसे कि भगवान को गोपी, खाली गोपी जनन को ही नहीं, श्लोक में प्रयुक्त जो च है, गोपिका नाम गोकुले गोपिका नाम तू सर्वेशाम ब्रजवासी नाम यत् सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति। वहां पे चकार सु गोपीन के द्वारा अन्य भी गोपन को भी जो सुख मिलो, वाको भी, जैसे भगवान को ओढ़े के लिए शैया ठीक करनी, निसंकोच बैठे आदि के लिए स्थान ठीक कर देना, ठाकुर जी गौचारण के लिए पधारण करें तो घास वास बिछा के अच्छी गादी जैसी तैयार कर देनी, फिर वहां पे ठाकुर जी को पधराने वगैरह, ये सब जो सुख मिलो ये। और वाक्य द्वारा ब्रजवासी को और संबंधित संबंधी पक्षी आदि इत्यादि, मतलब पक्षी पशु आदि सबन को जो सुख का अनुभव करावे वाली लीला संपादन जो भगवान ने कियो, वैसो सुख मोकू अथवा मेरे हृदय में स्थित भगवान क्या कभी मुकु देंगे अथवा कभी मेरो पोषण करेंगे। ऐसे यहाँ पे यत् सुखम अनुभूयम मान लीला एतत् सुख प्राप्तेर लीला रूप प्रभु प्राकट्य अधीनतया पूर्वोक्त दुखाप्तितो दुर्लभत्वम सूचितम। यहाँ पे यह प्रकार से किम शब्द जो बताया है ना, किम भगवान किम विधास्यति, तो यहाँ किम शब्द से किम यानी क्या, क्या मुझे देंगे। यह किम शब्द से प्रश्नार्थक अव्यय को उपयोग कयो है यहाँ पे। असु ये भाव जता रहे हैं कि ऐसे सुख की प्राप्ति करनो तो प्रभु को लीला सहित प्रकट होवे के अलावा और कोई प्रकार से तो हो ही नहीं सके। ये जो अभी मैंने बताया कि गोपी जनन को ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने लीला के दर्शन कराए, वो गोप जनन को भी जा प्रकार के अनुभव कराए, तो वैसो अनुभव करावे के लिए वासु जो सुख प्राप्त भयो, तो वो सुख अब अपने को प्राप्त करनो हो तो वो तो प्रभु प्रकट हुए तो ही हो सके ना, वाक्य अलावा तो हो नहीं सके। यासु यहाँ पे प्रश्नार्थक अव्यय को प्रयोग किया है किम को, कि एतत् सुख प्राप्तेर लीला रूप प्रभु प्राकट्य अधीनतया, क्योंकि ये सब तो प्रभु लीला रूप लीला सहित जब प्रभु प्रकट हुए तो ही हो सके, यानी वाई के अधीन है ऐसो सुख की प्राप्ति। तो वो तो पूर्वोक्त दुखाप्ति तो दुर्लभत्वम सूचितम, तो वो तो पूर्वोक्त जो कहे हुए दुख वासु भी अधिक दुर्लभ बात है ये तो भाई, कि ठाकुर जी अपने लिए प्रकट हो जाएं वापिस और वो सब लीलाएं अपने लिए करें, ये तो और भी ज्यादा दुर्लभ बात है। अन्यत्र तथा करने सामर्थ्या भावम आशंक्याहु भगवान। यहाँ पे मतलब गोपीजन को छोड़ के, मतलब कोई यूं शंका करे कि ब्रजवासी को छोड़ के अन्य के ऊपर भला भगवान प्रभु ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा अनुभव उनको क्यों देंगे। तो श्लोक में भगवान किम विधास्यति ऐसे शब्द है, तो भगवान शब्द दियो है, तो भगवान शब्द से ये पता चले है कि भगवान है वो तो सर्वत्र सर्वम कर्तुम समर्थ है, सही सर्वत्र सर्वम कर्तुम समर्थ है, अतः कृपायाम अन्यत्रापि तथा करिष्यति इति अर्थ है कि वो तो भगवान है, क्यों नहीं करेंगे, कर सके, ठाकुर जी की इच्छा हो तो कर भी सके, क्यों 84 वैष्णवन को करे अनुभव, कितने इनको सानुभाव जताया है ठाकुर जी ने। तो ठाकुर जी भगवान है, भगवान जो है वो तो सब कुछ करने में समर्थ है, तो वो कर ही सके, हमें क्या नई बात है, तो अशक्य बात नहीं मांग रहे हैं, जो भी है क्योंकि आप भगवान है, अन्यत्र करवे में आप में सामर्थ्य नहीं है ऐसी बात तो नहीं है, आप तो सर्वत्र सब कुछ करने नहीं करवे में और अन्यथा करवे में भी समर्थ है, तो फिर अन्यत्र भी कृपा करनी हो तो अवश्य ही कर सकें, तो वैसे सुख की भी प्राप्ति करानी हो तो करा ही सके, हमें कोई नई बात नहीं है। तो मैं अगर ऐसी अभिलाषा रख रहा हूं तो हमें कोई स्थान नहीं है। आगे आज्ञा कर रहे हैं, एवं भावनार्थम भावांश द्वयम प्रार्थित्वा, ये उत्थानिका है तीसरे श्लोक की, एवं भावनार्थम भावांश द्वयम प्रार्थित्वा कदाचित अति तीव्र विरह भावोत्पत्तौ
नाश संभावनायाम उद्धवागमन जनितोत्सवोपि तथा भाव निवर्तकतया स्फूर्ति विषयो जात इति भावांत पातेपि लीला जनित सुख विलक्षणत्वात् एकदेश भूतम तमप्यंशम प्रार्थयन्ते उद्धवागमने इति। यहाँ पे ये आज्ञा कर रहे हैं कि या प्रकार भाव भावन के दो अंश, सुख की और दुख की प्राप्ति, ये दोनों अंशन की प्रार्थना करके कभी व्रज जनन को अति तीव्र विरह भाव की उत्पत्ति होवे पे कहीं देह नाश ही नहीं हो जाए, ये आशंका सु आप भाव को निवर्तन करने की दृष्टि से ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजे। उद्धव जी के आगमन को उत्सव भयो। हमें भागवत में अपन वो अध्याय पढ़ के देखें तो वहां में अपने को पता चले कि उद्धव जी को जब दर्शन किए उद्धव जी के व्रज जनन ने, तो वहां पे उत्सव जैसा माहौल हो गया कि वो ठाकुर जी के जैसे, मतलब उनको सबसे पहले तो वो ठाकुर जी सदृश ही दिखाई दिए उद्धव जी, और उन लोगों ने बहुत उत्सव मनायो कि हो मैं मेरे प्रिय को संदेश आयो, हमारे प्रिय को संदेश आयो है, कोई संदेश लेके आयो है। तो वह बात की इतनो उनको आनंद भयो तो कि भाई उनके उद्धव जी के आगमन के उत्सव भी व्रज जनन में स्फूर्ति को संचार करे, जो ऐसे दुखी से हो गए थे उनमें स्फूर्ति को संचार कर। क्यों उद्धव जी को भेजो ठाकुर जी ने कि विरह को दान तो कियो पर अति तीव्र विरह भाव हो जाए वो तो कहीं उनको देहनाश ही नहीं हो जाए, क्योंकि अभी गोपी जनन को और व्रजवासी को अभी पूरी तरह से निर्गुण भाव की प्राप्ति भई नहीं होती। अभी तो तामस फल को ही निवारण, तामस फल प्रकरण है, वाके बाद तो ठाकुर जी पधार गए ब्रज में, तो अभी तो तामस भाव की निवृत्ति ही भई है। अभी तो राजस भाव सात्विक भाव ये दोनों जाएंगे तब जाके निर्गुण भाव की प्राप्ति होगी, तब जाके देहनाश होए तो फिर भी ठीक है। वाकई पहले देहनाश तो नहीं हो जाना चाहिए, क्या सस्टेनेबिलिटी बनी रहे वाकई लिए ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजे। तो इस सुख के तो फिर ब्रज जनन में जो सुख को संचार करे वालो भाव जो आयो तो कि वो यों तो सुख के ही अंतर्गत आवे हैं, तथापि वो ठाकुर जी के लीना अनुभव सु होवे वाले सुख सु विलक्षण है। तो ठाकुर जी को लीलानुभव को जो सुख है वैसो ही सुख ये नहीं है, पर वासु अलग प्रकार का सुख है। एक अपने प्रेमी को मिलनो और एक अपने प्रेमी के जो प्रेमी है या प्रेमी के संबंधी को मिलनो उनके विरह में, वो भी एक प्रकार को अलग प्रकार का सुख है। जैसे अपन कहीं विदेश में गए हों और वहां विदेश में अपने को अपने देश को कोई मिल जाए, भाले अपन वहां को कभी जानते भी नहीं हो, पर अपने देश को है तो अपने को अपने देश के प्रति जो प्रेम होवे वो अपने को, वो कोई अपने देश को मिल जाए तो वाकू देख के अपने को कितना आनंद होगा, एक प्रकार को खुशी होगा अपने को। तो वैसे प्रकार की खुशी यहाँ पे उनको हो रही कि भले अपने ठाकुर जी से संबंधी तो हैं, ठाकुर जी भले नहीं पधारे तो पर अपने दूध को तो भेजो है और ये तो रोज मिलते होंगे, ये बात सोच के गोपी जन को और भी आनंद आए। तो ये एक अलग प्रकार का सुख है, विलक्षण प्रकार का सुख है। तो वो ऐसे है कि भगवान को संयोग सुख जब नहीं मिल पावे तब भगवान के संबंधी से मिलना भी संयोग सुख को ही एक अंश रूप सुख है, वाको ही एक अंश है वो। या लिए वाकी भी प्रार्थना कर रहे हैं अगले श्लोक में, और वो अगला श्लोक अपन अगले हफ्ता देखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर नया विषय है, विषय तो वही है पर फिर भी नया श्लोक है तो अपन नए सेशन में लेवें। या लिए मैं आज यहाँ पे रख रहा हूँ। तो अपन उद्धवागमने जात उत्सव सुमहान यथा इत्यादि जो श्लोक है वो अपन अगले शनिवार को देखेंगे। तो आज के लिए अपन यहीं पे रखें। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों के कोई सवाल हो इत्यादि तो आप लोग अवश्य पूछें। जे आपने
यहाँ पे कोई ने कुछ लिखियो है, जय जय आपने बधाई बुक हरिराय वांग मुक्तावली अनुवाद गुजराती शिशु बोधनी जी कहाँ से प्राप्त हो सके। खैर वो अभी मैं जवाब दूंगा आपको। मैं पहले अनम्यूट कर दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर अपन जो बात है वो करेंगे। हैं? कौन से? हाँ तो चलो, आप लोगों को कोई प्रश्न है तो वो आप लोग पूछो, हैंड रेज करो और फिर वाइस हिसाब से। जे दंडवत प्रणाम। हाँ विपुल भाई बोलो। हाँ पूछું જે હમણાં આપે કીધું બીજા શ્લોકમાં ગોકુળમાં વ્રજવાસીઓ અને ગોપિકાઓને જે સુખની પ્રાપ્તિ થઈ તેવું સુખ મળશે એવું આશા રાખી રહ્યા છે। તેમાં ગોપિકાઓને બે જગાની વાત થઈ છે કે એમને બે જગા પર સુખ પ્રાપ્ત થયું છે। એક તો બાળપણમાં કે જ્યારે ઠાકોરજી નાના હતા ને ગાયના પૂંછ પકડીને માખણ ખાઈને કે નાચીને જે સુખ, અને બીજું કે આ રાસલીલા વાળું સુખ જે हाँ वही है। अच्छा हाँ भले भले ठीक है। हाँ जी अन्य कोई? क्या कोई है कि नहीं अन्य? कोई को प्रश्न है? नहीं है तो अपन फिर आश्रय को पद ले रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो कोई प्रश्न आए नहीं, तो चलो अपन अब आश्रय को पद ले रहे हैं। यहाँ पे कोई कीर्तनकार है का? नहीं है, तो चलो मैं ही ले लूं। गोवर्धन की सती मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित नहीं तरे, गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहीं। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधर जी सो कहिए तरे, गोवर्धन की रही। हाँ बुला लो। चलो तो अब मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ, अपन अब अगले शनिवार को मिलें, ठीक है। तब तक के लिए विजय विठलेश्वर।